नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों का। उत्तर प्रदेश की हर खबरों की अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भर्ती निकालो पर पूरी ना करो, क्या ये कोई चाल है? योगी सरकार पर भड़के पूर्व आईएएस पूर्व आईपीएस ने भी घेरा। यूपी में साल 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यूपी सरकार लगातार अपनी खामियों को लेकर लोगों के निशाने पर बनी है। कभी बेरोजगारी तो कभी शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर यूपी सरकार घेरी जा रही है। हाल ही में पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने यूपीएसआई दरोगा भर्ती परीक्षा साल 2016 को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। सूर्य प्रताप सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या ये कोई नई चाल है? भर्ती निकालो पर पूरी मत होने दो। यूपी सरकार को लेकर किया गया पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का ये ट्वीट अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सरकार को घेरते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि 18 महीनों से यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए परेशान हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर ना ट्रेनिंग हो सकी ना ही नियुक्ति। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि क्या यह सरकार की कोई नई चाल है कि भर्ती निकालो पर पूरी मत होने दो। कागज पर रोजगार मिल रहा है और सड़कों पर संघर्ष। पूर्व आईएएस यही नहीं रुके, उन्होंने अपने एक ट्वीट में सीएम योगी से सवाल करते हुए लिखा कि शिक्षा मित्रों को क्या आप दुश्मन मानते हैं योगी जी? योगी के निर्देश पर प्रदेश की सीमाओं पर सतर्कता बड़ी तेज होगी। जीनोम सीक्वेंसी और फोकस टेस्टिंग। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी सतर्क है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब प्रदेश की सभी सीमाओं पर सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ ही लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई और केजीएमयू में जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार तेज कर दी गई है। कोरोना प्रबंधन में अव्वल रहने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना की पहली लहर में कम समय में जांच की रफ्तार को बढ़ाया था, जिसके बाद यूपी प्रतिदिन 2.5 लाख से अधिक आरटीपीसीआर जांच करने में सक्षम है। ऐसे में नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार को बढ़ाने में यूपी सक्षम है। सीएम ने पीजीआई केजीएमयू में जीनोम परीक्षण को तेज करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में बीएचयू, सीडीआरआई, आईजीआईबी और राम मनोहर लोहिया संस्थान एनबीआरआई में नए वेरिएंट की जांच जरूरत पड़ने पर की जा सकती है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के एनबीआरआई में कोरोना की पहली लहर के बाद नए वेरिएंट की जांच शुरू की थी। इसमें 45 सैंपल जांचे गए थे। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बीएचयू, केजीएमयू, सीडीआरआई और आईजीआईबी में नए वेरिएंट के जीनोम परीक्षण की प्रक्रिया की जा सकती है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यूपी की सीमाओं पर बढ़ती जा रही सतर्कता, जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार हुई तेज। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमाओं पर चाक चौबंद व्यवस्था को बढ़ा दिया है। सीएम ने प्रदेश में अधिकारियों को सतर्कता बरतने के साथ ही सभी यात्रियों की जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना प्रबंधन में अव्वल रहने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना की पहली लहर में कम समय में जांच की रफ्तार को बढ़ाया था। इसके बाद यूपी प्रतिदिन 2.5 लाख से अधिक आरटीपीसीआर जांच करने में सक्षम है। ऐसे में नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार को बढ़ाने के लिए यूपी सक्षम है। सीएम ने पीजीआई के केजीएमयू में जीनोम परीक्षण को लेकर आदेश दिए हैं। प्रदेश में बीएचयू, सीडीआरआई, आईजीआईबी, राम मनोहर लोहिया संस्थान एनबीआरआई में नए वेरिएंट की जांच जरूरत पड़ने पर की जा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के एनबीआरआई में कोरोना की पहली लहर के बाद ही नए वेरिएंट की जांच शुरू की गई थी। इसमें 45 सैंपल जांचे गए थे। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बीएचयू, केजीएमयू, सीडीआरआई और आईजीआईबी में अभी नए वेरिएंट की जीनोम परीक्षण की प्रक्रिया की जा सकती है, जिससे जांच प्रक्रिया प्रदेश में रफ्तार पकड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वेदव्रत सिंह के मुताबिक प्रदेश में फोकस टेस्टिंग के दायरे को बढ़ाते हुए स्क्रीनिंग सर्विलांस जांच को तेजी से बढ़ाया जा रहा है और कर्नाटक के बाद हैदराबाद में मिले नए वेरिएंट के चलते सर्वाधिक आबादी वाले यूपी में सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में BSL-2 आरटीपीसीआर प्रयोगशाला का संचालन किया जा रहा है। जाने कब से शुरू हो सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम? इस तारीख से शुरू होने की संभावना। सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 परीक्षाओं के बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों को लेकर छात्र असमंजस में थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कब होंगी।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके चलते यूपी बोर्ड परीक्षा की तिथियों को लेकर अब भी निर्णय नहीं हो पाया है। इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बता दिया है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आखिर कब आयोजित की जा सकती हैं। दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव के बाद ही बोर्ड परीक्षाएं होंगी। हालांकि प्री बोर्ड परीक्षाएं चुनाव के पहले करवाई जाएंगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि 16 से 18 दिनों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में करीब 56 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 अप्रैल के आसपास शुरू हो सकती हैं, तो वहीं प्री बोर्ड की परीक्षाएं जनवरी में होंगी। यूपी बोर्ड में प्री बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल पिछले सत्र से ही अनिवार्य की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राप्ती नहर परियोजना का उद्घाटन। जानिए यूपी के कितने जिलों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राप्ती नहर परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं बाढ़ जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने श्रावस्ती में मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी है। सिंचाई और बाढ़ जल संसाधन मंत्री का कहना था कि ये हमारी सबसे बड़ी परियोजना है। ये परियोजना 9 जिलों को जोड़ती है। उन्होंने बताया कि श्रावस्ती जिले से निकलकर गोरखपुर बस्ती को जाने वाली ये नहर परियोजना किसानों के लिए काफी मुफीद साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। श्रावस्ती पहुंचकर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर 11 दिसंबर को प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम से संबंधित और राप्ती नदी नहर परियोजना की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि हम उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज समेत 9 जिलों के किसानों को ये बड़ा तोहफा देने वाले हैं। बसों की मरम्मत करने वाले कर्मी अफसरों के घर कर रहे नौकरी। रोडवेज बसों में यात्रियों के सुरक्षित सफर का दावा करने वाले मुख्यालय के अफसरों की मनमानी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बसों की मरम्मत करने वाले कुछ कर्मी अफसरों की जी हुजूरी में लगे हैं, तो कुछ बसों के जर्जर वायरिंग को ठीक करने वाले अफसरों के घर चाकरी कर रहे हैं। बसों की कार्यशाला में तैनात ऐसे 14 कर्मियों की सूची सामने आने के बाद मुख्यालय पर तैनात जीएम तक के अफसरों में हड़कंप मच गया है। गोमती नगर के विभूति खंड में बसों की कार्यशाला में तैनात तकनीकी आउटसोर्स के कर्मी अफसरों के कार्यालय से लेकर घर तक के काम निपटा रहे हैं। ऐसे कर्मियों की सूची लखनऊ के सेवा प्रबंधक विक्रमजीत सिंह ने एमडी को भेजा है। साथ ही इन कर्मियों को हटाने के आदेश जारी करते हुए वेतन रोक दिया है। तो वहीं पूर्व वेतन के बंद में किए गए 7 लाख रुपए भुगतान का मामला उजागर हुआ है। इस पूरे मामले पर एमडी ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन की लापरवाही से धान खरीद के 2500 फॉर्म रिजेक्ट, दर दर भटक रहे हैं किसान। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सदर तहसील में धान खरीद के 2500 सत्यापित हुए फॉर्म रिजेक्ट हो जाने से 15 दिनों से किसान तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का आरोप है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाने से हमारी कटी फसल बिक्री के इंतजार में है। प्रशासन की लापरवाही से हम अपनी पैदावार बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सदर तहसील परिसर में बने धान खरीद सत्यापन डेस्क के किसान चक्कर लगा रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा शासन को जिले में धान की अधिक पैदावार की रिपोर्ट भेजने के बाद पर हेक्टेयर 51 से 61 किए जाने से 2500 किसानों के सत्यापित आवेदन फिर वापस आ गए हैं। इससे जिले के किसानों को तहसील के एक बार फिर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कोई 12 दिन से चक्कर लगा रहा है तो कोई 15 दिन से, लेकिन धान की फसल की अभी तक बिक्री नहीं हो सकी है। इससे किसान परेशान है और वो ट्रॉली में लाद कर क्रय केंद्रों पर रात गुजार रहे हैं। धान की बिक्री कब होगी इसका पता नहीं है। ये समस्या महाराजगंज सदर तहसील में अधिक है, क्योंकि अन्य तहसीलों में बाढ़ की वजह से खराब हुए फसल और गन्ना बोए जाने से समस्या कम है। सदर तहसील में धान की अधिक खेती होती है, जिससे किसान अपनी फसल बेचने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट होने से 2500 किसानों के आवेदन वापस हो गए हैं और राजस्व कर्मियों के सामने इस काम को निपटाने की चुनौती है। लिहाजा राजस्व कर्मी रात भर जाकर अपने काम को जल्दी से निपटा रहे हैं। काम का प्रेशर इतना है कि नए आवेदकों की बाढ़ सी आ गई है और ऊपर से 2500 किसान के आवेदन वापस आए, जिसने काम बढ़ा दिया है। अनिल राजभर ने मायावती पर साधा निशाना, बोले बस सोशल मीडिया पर करती हैं राजनीति। बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मायावती को यूपी की जनता ने 4 बार मौका दिया। उनके बारे में जानने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। वो अच्छी तरह जानती हैं कि सोशल मीडिया पर राजनीति करना
फैशन का हिस्सा बन गया है। मायावती सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति करती हैं, उनको जनता के बीच धरातल पर जाना नहीं होता। अनिल राजभर ने कहा कि हम जो 2017 से मजबूत सरकार, अधिक सीटों की बात कर रहे हैं, उसके पीछे आधार दलित वर्ग का बड़ा हिस्सा होगा। अनिल राजभर ने कहा कि मायावती बसपा का अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही हैं। कभी जनता दलित के बीच में जाकर पूछें तो वो क्या सोचता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, ऐसे यूपी में सर्वाधिक दलित लाभान्वित हुआ। ये 2022 में अस्तित्व बचा लें, बड़ी बात होगी। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। मालूम हो कि मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में भाजपा, सपा, कांग्रेस आदि के द्वारा प्रदेश की जनता को लुभाने और गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन भरे जो चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है, इसको सत्ता में आने के बाद अधिकांश भुला दिया जाता है। 3 फुटबॉल मैदानों तक की रेंज वाली मॉडर्न AK-203 राइफल अब यूपी में भी। उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में 5 लाख से अधिक AK-2203 राइफल के बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का रक्षा विनिमय केंद्र बनने के मार्ग पर है। ये रक्षा अधिग्रहण में खरीद से मेक इन इंडिया के सफर में लगातार परिवर्तन को दर्शाता है। ये प्रयास रूस के साथ साझेदारी में किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और साथ ही कच्चे माल घटकों की आपूर्ति के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 7.62 × 39 mm कैलिबर ये जो राइफल है, ये इंसास राइफल की जगह लेगी। सूत्रों ने बताया कि AK-203 असॉल्ट राइफल है। 300 मीटर का प्रभावी रेंज, हल्की, मजबूत और प्रमाणित तकनीक के साथ आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली राइफल है। ये वर्तमान और परिकल्पित अभियान संबंधी चुनौतियों का पर्याप्त रूप से सामना करने के लिए सैनिकों की युद्ध क्षमता को बढ़ाएंगी। यूपी में अगले 2 दिन बारिश के आसार, जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का हाल। दिसंबर आते ही उत्तर प्रदेश में मौसम कई बार पलटी बार रहा है और 2 दिन तक बादल छाए रहने के बाद शुक्रवार को मौसम खुला, लेकिन मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को फिर बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भी मौसम खुला रहेगा, लेकिन 4 दिसंबर से मौसम फिर बदल सकता है। खासकर पश्चिमी यूपी में इसका असर रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद अगले 1 सप्ताह तक सुबह 400 से 1000 मीटर तक कोहरा छाया रह सकता है। इससे ठंड बढ़ने के साथ गलन बढ़ने की भी संभावना है। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए क्लीन न्यूज यूपी के साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।